सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विस्ट पिक्स। कुछ और जेईई मेंस के इंटरेस्टिंग सवालों को डिस्कस करते हैं और मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा इस टाइप के सवाल को करने का, जिसमें विदाउट कैलकुलस यूज़ किए हम इन टाइप के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, पहले एक बेसिक सवाल है, वो है जेईई मेन 2021 का सवाल को रीड करते हैं। देखिए ध्यान से, सवाल को क्या है। A particle is moving with constant acceleration a following जो इसका ग्राफ है v स्क्वायर, किसी भी टाइम पे किसी भी पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी v स्क्वायर और इसका डिस्प्लेसमेंट x, उसके बीच में क्या दे रखा है, प्लॉट दे रखा है हमें यहाँ पे, और हमें पूछा है कि भाई इसका क्या बताना है, हमें एक्सेलरेशन बताना है। क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है। तो धीरे से आप सवाल को देखेंगे तो देखिए ध्यान से, जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो क्या होती है, v स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, u स्क्वायर प्लस 2ax। वी स्क्वायर इक्वल टू वट, यू स्क्वायर प्लस 2ax। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो, इनिशियल में जब पोजीशन जीरो थी, जब पोजीशन क्या थी, जीरो, तो इसकी इनिशियल स्पीड थी, मतलब u का स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी है 20, उसकी वैल्यू कितनी है 20, तो u स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वट 20। ये हम सिंपली ग्राफ देख के बोल सकते हैं कि u स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 20। अच्छा, किसी भी टाइम पे चले जाए, अगर मान लो आप यहाँ पे चले जा रहे हो, ए वाले पॉइंट पे आ जा रहे हो, ए वाले पॉइंट पे जैसे ही आओगे तो पोजीशन कितनी है 10, और उस टाइम पे वेलोसिटी का स्क्वायर जो है वो कितना है 40, तो v स्क्वायर की वैल्यू 40 है। किस केस में 40 है? v स्क्वायर की वैल्यू 40 है जब x कितना है 10 मीटर, x कितना है 10 मीटर। क्लियर? अच्छा, दूसरा कोई देखना है तो v स्क्वायर की वैल्यू 60 है जब डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, जब डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, तो v स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 60, जिस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई आपका 20 मीटर। तो कोई भी एक कंडीशन ले लेते हैं, मान लो ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ से ले लेते हैं, और u स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है ही, तो इसको हम इक्वेशन में जैसे पुट करेंगे तो देखिए ध्यान से, v स्क्वायर मतलब 40, u स्क्वायर मतलब कितना हो गया 20 प्लस 2, एक्सेलरेशन तो पता नहीं तो a, और पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे 10। अब देखें 40 में से 20 गया तो 40 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू वाट 20a। 40 में से 20 गया तो कितना बच गया भाई 20 इक्वल टू वाट 20a। क्लियर है क्या बात? तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी निकल के आई है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल सा तरीका है इस सवाल को करने का। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि भाई ये जो लाइन है, इस लाइन की आप क्या बनाए, इक्वेशन। जैसे इस लाइन की इक्वेशन बनाओगे ऑटोमेटिक आपको थर्ड इक्वेशन दिखनी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? इसका एक दूसरा फॉर्म है जिसका सवाल पूछा गया है, मेंस में भी पूछा गया, तो उसकी बात करते हैं। तो ये है जेईई मेन 2021 का सवाल है। ये भी देखें इस सवाल को ध्यान से, क्या सवाल है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट x, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन गिवन है, v इक्वल टू व्हाट अंडरवुड 5000 प्लस 24x। क्लियर है क्या बात? ये हमें रिलेशन क्या है, गिवन है। क्लियर? देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, इस केस में भी हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक तरीका तो इसका ये हो सकता है कि मान लो एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है v dv बाई dx। अगर वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन है भैया, वेलोसिटी किसका फंक्शन है, पोजीशन का फंक्शन है, तो उस केस में एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, v dv बाई dx। तो यहाँ पे हम v लिखेंगे, फिर x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे और सॉल्व करके निकाला जा सकता है। दूसरा तरीका अगर हम ऐसे सोचें थर्ड इक्वेशन से, तो अगर मैं इसको, ये जो इक्वेशन है इसके दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये क्या निकलेगा, v स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 5000 प्लस 24x। क्लियर है क्या बात? अब अपनी थर्ड इक्वेशन से इसे कंपेयर करूं मैं, तो थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। क्लियर है क्या बात? v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर, u स्क्वायर की जगह कितना है 5000, एंड x की जगह क्या है x। 24 किसके बराबर है 2a, 2 टाइम्स ऑफ व्हाट है एक्सेलरेशन, तो 24 इक्वल टू व्हाट 2 इंटू a। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 2। 24 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना निकल के आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम यहाँ कैलकुलस से बच गए, इंटीग्रेशन करने से, सॉरी डिफरेंशिएशन करने से बच गए, और जो एक्सेलरेशन का आंसर आ गया वो हमारा कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो दोनों सवाल थे, सेम ही टाइप के सवाल है, फॉर्मेट थोड़े थोड़े क्वेश्चन के चेंज हो गए हैं, लेकिन करने का तरीका क्या है, सेम है। क्लियर? थैंक यू।